दानियाल। चलें जी, लेट्स मेक अ स्टार्ट नाउ। दानियाल से मैं एंड पे पूछ लूंगा कि उनके कितने ठीक होते हैं ऑन एवरेज 21 किड्स, एंड आई होप ऑल ऑफ यू स्टे एंड मोर जॉइन। आज हमने करना है बेटे मार्च 12 क्वेश्चन पेपर, मार्च 20 क्वेश्चन पेपर 12। हमने 21 सारा कर लिया। अनफॉर्चुनेटली 2 पेपर रिकॉर्ड नहीं हो उसके थे, मुझसे भूल गया था मैं, वो नहीं पोस्ट किए, बाकी 5 मैंने पोस्ट कर दिए। सो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम अली अहमद। राइट, तो ये वाला पेपर है जी फरवरी मार्च 21। ओके, लेट्स स्टार्ट जी, और लेट्स गो ऑन विद इट। पहला क्वेश्चन पीपीसी पे लग रहा है जी। डायग्राम शोज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ अ डेजर्ट island economy where the inhabitants produce just two commodities, coconut and fish. What explains the shape of PPC? किसी को ना पता हो कि स्ट्रेट लाइन PPC क्या मतलब है इसका? कोई बच्चा जिसको ना पता हो प्लीज पूछ ले मुझसे भी, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमने बहुत दफा किया है, लेकिन स्ट्रेट लाइन PPC किसी को ना पता हो तो पूछ लें। ओके, simply constant opportunity cost because of homogeneous resources. कोकोनट्स उतारने में और फिश पकड़ने में डेजर्ट आइलैंड के जो इनहेबिटेंट्स हैं इक्वली एफिशिएंट हैं। सो ए रिजेक्ट हो जाएगा। कोकोनट एंड फिश आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, कोकोनट एंड फिश आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। किसी के माइंड में ये हों भी तो ये बात यहाँ नहीं है ना, पीपीसी ये बात नहीं बताता। Inhabitants consume more fish than coconuts. That will depend on what point on PPC they consume. So rejected. Opportunity cost of increasing fish production is constant. किसी बच्चे को यहाँ पे किसी किस्म का कोई confusion? Alrighty, let's move on to second question, and this one is on uh, opportunity cost, I guess. Yes, a worker earns $40 per hour. Rather than work, she decides to visit a museum for 3 hours. What is the opportunity cost of visiting the museum? कोई मैं बच्चे किसी को देता हूँ लेट्स से दानियाल नासिर, इसको सॉल्व करेंगे। ओके सर। 3 घंटे के लिए उसने छुट्टी की है बस। एक सेकंड, सॉरी दानियाल, आई हैव टू इंटरप्ट यू लिटिल। ओ वाओ हमजा, गुड टू सी यू हमजा। अस्सलाम वालेकुम, आया करो मेरे बेटा। सर जी सर, वालेकुम सलाम। कौन सा वाला? सर बी 3 घंटे की उसने छुट्टी ली है तो 120 होता है और उसने 40 का विजिट किया। नहीं, विजिट को आप माइनस नहीं करोगे, विजिट को आप माइनस नहीं करोगे, वो प्राइवेट कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 3 घंटे काम नहीं किया तो 120, ठीक है, सिंपली सी। किसी और को इस कॉन्सेप्ट में मसला मुझे बता दें। 40 घंटे पर आवर अर्न करती थी, 3 घंटे म्यूजियम गई, बदले में क्या छोड़ा? 120। कितना पे किया म्यूजियम के लिए? नो लिंक विद दैट। समझ आ गया बेटे? नंबर थ्री नॉर्मेटिव पॉजिटिव, इस पे बच्चे जरा फंस जाते हैं। लेट्स गिव इट टू Zainab Shoaib. A newspaper article contains the following comments. The burden of tax should be shifted more to the highest earner. It is in public interest that key services are nationalized. Which type of economic statement is illustrated by each comment? तसल्ली से देखिएगा ज़रा, ये ओपिनियन तसल्ली से देखो, पहले अच्छी तरह देख लो, जल्दी नहीं करो इतनी। दोनों नॉर्मेटिव है। पहले में शुड आ गया, दूसरे में इंटरेस्ट का वर्ड। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? अमीर को कोई परवाह नहीं है कि सर्विसेज गवर्नमेंट के पास है, वो तो यूज ही नहीं करता पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवेज वगैरह। गरीब करता है। बिजनेसमैन कहेंगे जी कि नहीं, हम प्रोड्यूस करें, हमें प्रॉफिट मिले। तो सबका इंटरेस्ट नहीं है पब्लिक इंटरेस्ट के नेशनलाइज किया जाए उसको, ठीक है ना? तो ये ओपिनियन बेस्ड हो गया। सबको समझ आ गया ये? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? साद कह रहे हैं प्लीज लेट मी इन, सॉरी सलाम साद, आई डिड नॉट हेयर योर ज्वाइनिंग। अच्छा जी, सबको क्लियर है जी? नॉर्मेटिव पॉजिटिव। आई डोंट नो व्हाई दिस इजी कॉन्सेप्ट गेट्स काइंड ऑफ ट्विस्टेड इन किड्स माइंड और गलत हो जाता है। ओके,
शुड तो क्लियर कट था, पब्लिक इंटरेस्ट का वर्ड भी ठीक है ना। इंटरेस्ट को कभी वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट पूरा हुआ है कि नहीं। हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में। नंबर 4, which change in the way resources are allocated in an economy is consistent with moving from a planned economy to a market economy. Planned economy government owned public sector, market economy free market यानी कि private sector। हमजा रहमान कोशिश करेंगे कौन सा रिसोर्स एलोकेशन इस बात के साथ कंसिस्टेंट है कि हम प्लान्ड इकोनॉमी से, गवर्नमेंट कंट्रोल से हट के प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। हमजा रहमान आप हैं वहां पे बेटे? सिर्फ माइक ऑन करके मुझे बता दें यूर थिंकिंग अबाउट इट। यस सर, सोच रहा हूँ सर बस। वेटिंग वेटिंग वेटिंग। जहां गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो तो प्लान्ड इकोनॉमी वाला सीन बन रहा है, जहां गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है या हट रही है वो प्राइवेट सेक्टर वाला सीन बनेगा। तो सोचें। सर डी पार्ट। डी पार्ट नहीं 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 नहीं, मैक्सिमम प्राइस लगा दिए बेटे, ये तो गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन की है। सर ए। सर ए आंसर है। ए आंसर है। मिनिमम प्राइस गारंटी फॉर एप्पल प्रोड्यूसर्स इज रिमूव्ड। हमजा समझने की कोशिश करो, मैक्सिमम प्राइस कौन लगाती है बेटे? हु इंपोजेस मैक्सिमम प्राइस? हमजा, हमजा रहमान। सर गवर्नमेंट। आपको पता नहीं था? सर पता नहीं था, थोड़ा भूल गया हूँ थोड़ा बहुत इसके बारे ओह में। माय गॉड, यू नीड टू रिवाइज द सिलेबस बेटे। इतना आसान सा कॉन्सेप्ट। मिनिमम प्राइस भी गवर्नमेंट लगाती है, मैक्सिमम प्राइस भी गवर्नमेंट लगाती है, अलबत्ता ए में मिनिमम प्राइस उन्होंने रिमूव कर दी है। बी में गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई है जो इनएफिशिएंसीज इन एप्पल प्रोडक्शन देख रही है, प्रोडक्शन ऑफ एप्पल को सब्सिडाइज किया, ये भी गवर्नमेंट करती है। तो सब बी सी डी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन थी, ए में रिमूव हुई, हम ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की तरफ गए, प्लान्ड इकोनॉमी से हट के मार्केट इकोनॉमी की तरफ। अब समझ आ गया हमजा के नहीं? यस सर। I hope so. Number 5G. In which circumstances will the total expenditure by consumer on a good increase when its price increases? हारून अहमद, कौन सी इलास्टिसिटी होती है कि प्राइस बढ़ाने से कंज्यूमर एक्सपेंडिचर और फर्म्स का रेवेन्यू बढ़ता है? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इज फर्म्स रेवेन्यू। बी सर। बी, डिमांड फॉर गुड इज इन इलास्टिक। माई रिक्वेस्ट, बी को बॉल एंड डी को डॉग बोल दिया करें या डेविड, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सब बच्चों को ये क्लियर है? किसी को इलास्टिसिटी में भी मसला है अभी तक? Inelastic demand means a greater percentage change in price causes a smaller percentage change in quantity demanded. Price let's say 10% बढ़ाई, डिमांड सिर्फ गिरी कोई 9 8 7 6% कम गिरी, तो एज ए रिजल्ट रेवेन्यू बढ़ गया। हमने ग्राफ भी किए सारा कुछ। नंबर 6, Anand Chami, when will a manufacturer's ability to increase the quantity supplied in the short run be greater? Price elasticity of supply आपने इलास्टिक करवानी है। स्केल कैपेसिटी। शाबाश, ऑप्शन बी। व्हेन लेबर इज इमोबाइल, इसका क्या मतलब है कि लेबर या तो ऑक्यूपेशनली इमोबाइल है, सिंगल स्किल पे स्पेशलाइज्ड, जैसे मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाना आता है, तो वो आसानी से दूसरी गुड या सर्विस बनाने के लिए नहीं मूव कर सकते, या जियोग्राफिकली इमोबाइल हैं, लाहौर से कराची नहीं जा सकते, लाहौर से इस्लामाबाद, तो उसमें भी लेबर आसानी से अवेलेबल नहीं होगी, सप्लाई बढ़ाना मुश्किल या चेंज करना मुश्किल। व्हेन द प्रोडक्ट इज पेरिशेबल, प्राइस गिरे तो स्टोर नहीं कर सकते, प्राइस बढ़ाएं बढ़े तो रिलीज नहीं कर सकते, रिस्पॉन्स नहीं है, इनइलास्टिक। व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज लो, अच्छा स्किल्ड वर्कर मिल ही नहीं रहा, प्राइस बढ़े आप इमीडिएटली सप्लाई नहीं बढ़ा सकोगे। स्पेयर कैपेसिटी अगर आपके पास है, स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी मींस कितनी मशीनें, लेबर वगैरह आपके अनयूज्ड पड़े हैं, रिसोर्सेज, तो इस केस में मतलब स्टॉक्स पड़े हुए हैं, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, स्पेयर कैपेसिटी है, तो वो आसानी से सप्लाई
चेंज कर सकेंगे। अगर डिमांड बढ़े, प्राइस बढ़े, तो वो इमीडिएटली सप्लाई बढ़ा देंगे। सबको मेरे ख्याल में क्लियर हो चुका है। नंबर 7, लेट्स गिव इट टू इरास। इरास, आर यू देयर? अच्छा, Ramin, I think you're there, right? Yes, sir. Diagram shows the market for strawberries. Original equilibrium is at point X. Just place your finger there. What will be the new equilibrium position following the failure of strawberries to ripen? पहला factor. Strawberries नहीं पकी इस साल, जैसे होता है फसल अच्छी नहीं होती. And a fall in price of cream, a complement to strawberries. तसल्ली से देखिएगा. Take your time. Sir, A. Very good. Why there's a question mark? You should be saying A very confidently. मुझे अपना explanation देंगे थोड़ा सा रामीन? How did you figure it out? सर, स्ट्रॉबेरीज के राइपन ना होने की वजह से सप्लाई फॉल होगा, लाइक सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, और क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की प्राइस गिरी है तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो लाइक ए पे चला जाएगा। वेरी गुड। देखो, फसल अच्छी नहीं हुई, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर कॉम्प्लीमेंट्स का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर क्रीम सस्ती हुई है तो लोग ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज खरीद के क्रीम के साथ एंजॉय करेंगे, डिमांड बढ़ेगी राइट पे शिफ्ट। किसी को कंफ्यूजन हो गया हो तो बता दें। ओके जी, ऑसम। लेट्स मूव ऑन टू हमजा हयात गोंदल। गुड एक्स इज रिलेटेड टू गुड वाई, या सब्स्टिट्यूट होगा या कॉम्प्लीमेंट। इनकम इंक्रीजेज एंड प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल्स, which combination would give the greatest increase in demand for good X? हमजा तसल्ली से देखें, इन गुड्स को सोचें पहले, इनकम के साथ पहले खाली सोचें। इनकम इंक्रीज हुई है और डिमांड गिर गया और प्राइस गुड की फॉल हुई है। which combination would give the greatest increase in demand for good X? जो गुड बाइज है वो इंफीरियर गुड्स हैं। गुड क्या है बेटे? वाई का तो वो पूछ नहीं रहा। नेचर ऑफ गुड एक्स बताओ, इंफीरियर है कि नॉर्मल है? एक्स का ही सिर्फ पूछ रहा है आपसे। अगर क्वेश्चन पूछें देखें तो, विच कॉम्बिनेशन वुड गिव द इंक्रीज ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड एक्स? क्वेश्चन को जरा समझें, टेक अ मिनट। सर, कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। आप मुझे सिर्फ बताएं ना, कौन सी ऑप्शन ले रहे हैं तसल्ली से। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है हमजा, विच वन? मुझे बताएं, इनकम इंक्रीज हुई है, कौन सी गुड की डिमांड बढ़ती है? Hamza is a bit confused right now. Let's not disturb him. Yamin, can you solve this one, bete? जी से ट्राई करता हूँ। अच्छा, इनकम्स इंक्रीज हुई हैं और प्राइस ऑफ गुड बाय फॉल्स, इसका मतलब है इंफीरियर है, और अगर गुड एक्स इज रिलेटेड टू गुड बाय तो फिर वो भी इंफीरियर हुई है गुड एक्स की। अच्छा छोड़ो, तो छोड़ो, आगे बताओ। मैं लंबी बात कर रहे हो। इंफीरियर वाली बात ठीक है, नॉर्मल वाली बात ठीक है, नॉर्मल वाली बात ठीक है, इंफीरियर नहीं है मेरा बेटा। डिमांड बढ़ानी है आपको। इनकम्स इंक्रीज हुई हैं तो प्राइस ऑफ गुड बाय फॉल्स ना, ठीक है? तो नहीं 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 नहीं, आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं रहे हो जी। गुड एक्स इज रिलेटेड टू गुड वाई, दो चीजें हुई हैं, इनकम्स इंक्रीज हुई हैं एंड प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल्स। which combination as a result of these na, which combination would give the greatest increase in demand for good X? पहले देखो, इनकम इंक्रीज हो, कौन सी गुड है जिसकी डिमांड बढ़ती है? पहले सिंप्लीफाई करो इसको, नेचर ऑफ गुड एक्स बताओ।
सर इनकम्स इंक्रीज हो तो नॉर्मल गुड होगी अगर उसकी सी और डी बच गए, कीप इट सिंपल। वाई की प्राइस गिरी है, क्या रिलेशनशिप होगा कि डिमांड फॉर एक्स बढ़े? वाई की प्राइस गिरी है तो उसकी डिमांड बढ़ने के लिए कॉम्प्लीमेंट्स नेगेटिव रिलेशनशिप। तो फिर ऑप्शन सी, सिंपल, ठीक है। लेकिन सर आपने ये कैसे पता किया कि ये नॉर्मल गुड है? बेटे उसने कहा गुड एक्स इज रिलेटेड टू गुड वाई, दो फैक्टर जी हुए, और इनकम इंक्रीज हुई है और गुड वाई की प्राइस फॉल हुई है। विच कॉम्बिनेशन वुड गिव द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड एक्स? इनकम बढ़ने से डिमांड किसकी बढ़ती है? नॉर्मल गुड की। वाई अगर कॉम्प्लीमेंट है और सस्ता हुआ है तभी हम ज्यादा खरीदेंगे एक्स को, तो एक्स की डिमांड दोनों केसेस में तभी बढ़ेगी। वो सिर्फ गुड एक्स पे फोकस कर रहा है आपके लिए। जी सर नहीं यामीन, समझ नहीं आई आपको? मुझे एक चीज बताएं, जी, अगर इनकम्स इंक्रीज हुई हैं और प्राइस ऑफ गुड बाय फॉल्स तो अच्छा वो रिलेटेड नहीं है आपस में, वो वैसे दो उसने फैक्टर्स हैं, इनकम इंक्रीज एंड प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल्स। विच कॉम्बिनेशन वुड गिव द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड एक्स? नेचर ऑफ गुड एक्स क्या हो? नॉर्मल, इनकम बढ़े हम ज्यादा खरीदें। जी जी मैं डिमांड रिलेशनशिप क्या हो? कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव, यानी सस्ती हुई है वाई, डिमांड फॉर एक्स बढ़ गई। सबको जी जी क्लियर सर है समझ बेटे? गया। प्लीज, ये सीआई की वर्डिंग्स थोड़ी सी कभी कभी मुश्किल लगती हैं, मुझे बताइए। एनीवन हु नीड्स टू क्लैरिफाई इट फर्दर? ओके जी, सब कह रहे हैं जी आ गई है। तो आई एम गोइंग टू start now. Number 9, what must be correct when the free market for a good is in disequilibrium? Disequilibrium means या तो shortage है या surplus है, price above या below, something like that. A option, consumers can buy all of the good that they demand at the market price. ठीक है, ये तो फिर कोई shortage नहीं है, सही है ना, surplus है। Producers can sell all of the good they supply at the market price, ये भी equilibrium हो रहा है। Market price of a good will not change, ये भी equilibrium की बात है। Quantity of the good demanded differs from quantity supplied, obviously D. सब बच्चों को 100% क्लियर है? यस सर। Number 10, a power station burns waste to produce electricity. This produces a byproduct of fertilizer for farmers. Jointly supplied goods का concept आ रहा है। What is the effect in the fertilizer market of an increase in demand for electricity? कोई सॉल्व करना चाहेगा? तसल्ली से करें। अच्छा, कोई बच्चे मीटिंग में ऐड होना चाहते हैं? जस्ट अ मिनट। हसन असलम, ओके ओके, बैक टू द क्लास। अदीबा आ गए जी मेरे बच्चों। नंबर 10 को सॉल्व करना चाहते हैं? सर ए। वेरी गुड, हु इज दैट? आदम, यस सर। एक्सप्लेन करें, शाबाश। सर उसने क्या है ना कि जो वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो वेस्ट बर्न करते हैं, ठीक है, तो उसकी बाय प्रोडक्ट आती है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर बनता है उसकी बाय प्रोडक्ट से। ठीक तो है, सर ये जॉइंटली डिमांड जॉइंटली सप्लाइड टू सप्लाइड है, सर यस। जब डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा होगी तो सर ये जो फर्टिलाइजर है ये ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से सप्लाई ज्यादा होने की वजह से इसकी प्राइस फॉल होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। देखो, जब भी वो इलेक्ट्रिसिटी बर्न करते हैं ऑटोमेटिकली फर्टिलाइजर बन जाता है, ठीक है। तो जब जितनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा होगी उतना फर्टिलाइजर ज़्यादा बनेगा, उसकी ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे मीट एंड लेदर, कुर्बानी के टाइम पे गोश्त की डिमांड बढ़ती है, लेदर की सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फिर प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर विल फॉल, सप्लाई कर्व राइट शिफ्ट होने से। प्राइस फॉल होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड ऑन द कर्व राइज होगी, नॉट डिमांड शिफ्ट नहीं होगी, ऑन द डिमांड कर्व। सबको समझ आ गया बच्चों? ओके, नंबर 11, ये एक आसान सा क्वेश्चन लेकिन बच्चे बड़े गलत कर जाते हैं, तो आई लेट वन ऑफ यू सॉल्व इट। लेट्स सी जी, साद आप कर दो। टेबल शोज द सप्लाई एंड डिमांड फॉर एवोकाडोज इन मेक्सिको सिटी।
As a result of lower transport costs, supply rises by 60 kgs at all prices. What is the new equilibrium price? इसका हल क्या है? साथ ओरिजिनल इक्विलिब्रियम ढूंढें, ठीक है, और उसके बाद हाँ 40 पे था, 190 190, उसके बाद खुद सोचें सप्लाई बढ़ी है 60 kgs से, नई इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होनी चाहिए? सॉरी, देखें देखें आराम से. सी. कैन यू एक्सप्लेन इट? सर जब सप्लाई 60 से बढ़ाएंगे तो 150 प्लस 60 210, क्वांटिटी डिमांडेड 210 और ठीक हो गया. प्राइस जरा थोड़ा समझिए, आपकी रैशनल सही समझ नहीं आ रही, दोबारा एक्सप्लेन करें क्या बात कर रहे हैं. सप्लाई जब हम 60 से बढ़ाएंगे तो कौन सा बच्चा है? ये कौन सा बच्चा है? अदीब सर. अदीब है, आप कर दें बेटे. ठीक है ठीक है. 150 प्लस 60 210. ओके. तो इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड की इक्वल होगी. तो 210 जब क्वांटिटी डिमांडेड है वहां पे 150 में 60 ऐड करके 210 सप्लाई हो जाएगी और प्राइस 35. ओके. ठीक है. सर ये 150 पे तो यहाँ नहीं है ऑप्शन. सॉरी, 150 में से डाला वो. हाँ 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 हाँ, डिमांडेड का नहीं मैं वही सोचना चाह रहा हूँ कि आपकी इसमें वो क्या चल रही है, रैशनल क्या चल रही है. चलें, लेट मी लुक इनटू इट, होपफुली इट इज द करेक्ट आंसर. जी, 190 190 इक्विलिब्रियम था 40 पे. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होने से सप्लाई बढ़ेगी 60 यूनिट से, और जाहिर बात है प्राइस गिरेगी. तो ये कहाँ पे हो रहा है? 35 पे. एज ए रिजल्ट डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम, शॉर्टेज हो रही है, और वो 60 के साथ पूरी हो रही है. एवरीबडी क्लियर जी? वेल डन अदीप, शाबाश. Okay, let's move on to diagram shows a demand curve for pineapples. What happens to the value of PED when there is a movement from point X to Y, and what describes the value at point Y? हम बहुत दफ़ा ये कर चुके हैं, upper half elastic, center unitary normal demand curve का, and lower half inelastic. Right? Effect on value of PED क्या होगा जी? Fall. और PED of Y point inelastic. So option B. सब बच्चों को समझ आ रहा है या कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? बेटे क्लियर कर लिया करो. एक नॉर्मल डिमांड कर्व के 3 हिस्से होते हैं, अपर हाफ इलास्टिक, सेंटर यूनिटरी, क्योंकि ओरिजिन से निकला हुआ कोई भी कर्व यूनिटरी होता है, जब वो टच करेगा डिमांड कर्व को वहां पे यूनिटरी इलास्टिक है. लोअर हाफ में इनइलास्टिक, डिमांड कर्व ऑन द कर्व इनइलास्टिक होता जाता है. सो अगर एक्स से वाई पे प्राइस आई है, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ पीडी ग्रेटर देन 1 से गिर के लेस देन 1 हो गई है और वाई पे इनइलास्टिक हो गई है. राइट जी. सो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 13. 4 firms produce furniture. The table shows the PES for each firm. If the price of furniture rises by 5%, which firm would experience an increase in quantity supplied of 2.5%? तसल्ली से देखें, बहुत आसान क्वेश्चन है. जितना PES का वैल्यू होती है, जैसे 2.5, इसका क्या मतलब है? 1% प्राइस चेंज, 2.5% सप्लाई में चेंज. कौन सी ऑप्शन? डी. 5 into 0.5 will make it 2.5% increase in PES in supply. ठीक हो गया मेरे बेटा? सबको क्लियर है? Okay. Which argument has often been used to justify privatization of state enterprises? Privatization का कोई फायदा? Private firms can produce the same output using fewer inputs. Very right, यही सही होता है. Private firms try to earn large profits, ये तो उनका नुकसान है. State enterprise are always monopolies which exploit consumers. नहीं, ये तो अच्छी monopolies होती हैं, natural monopolies, वापता वगैरह. State enterprises cannot operate without government subsidies. Often but not हमेशा. So option A. Private firms efficient होती हैं, same output level, थोड़ी इनपुट से, थोड़े वर्कर्स, थोड़ी मशीनें, थोड़ी लैंड लगा के बना सकती हैं, एफिशिएंट है. किसी को प्रॉब्लम आ रही हो? मैं खुद करवा रहा हूँ ताकि ज़रा टाइमिंग हमारी मैनेज होती रहे. फिर वापस आप लोगों के पास आता हूँ, ये मैक्रो में ज़रा थोड़ा सा ना आप लोगों को साइड करवाना चाह रहा हूँ. 15. A government imposes a maximum rent in order to make rented houses more affordable. Rented housing more affordable. What is likely to be a long run consequence if the maximum is set below
द करंट फ्री मार्केट लेवल। सही लेवल पे लगी हुई है मैक्सिमम प्राइस, शॉर्टेज हो जाएगी जी ऑप्शन ए, शॉर्टेज ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर रेंटेड, नहीं, एप्लीकेंट्स ज्यादा होंगे, शॉर्टेज ऑफ रेंटेड हाउसिंग, ऑप्शन बी। दिखा दूं किसी को भूला हुआ मैक्सिमम प्राइस का ग्राफ, प्लीज बता दें। ओके, हमेशा मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम इफेक्टिव है। पहले ये चेक किया, फिर उसने कहा जी बिलो करंट फ्री मार्केट लेवल है, सही हो गया। सप्लाई कर्व तक जाओगे, सप्लाई कम होगी, डिमांड कर्व तक जाओगे मैक्सिमम प्राइस पे, डिमांड ज्यादा होगी, शॉर्टेज ऑफ रेंटेड हाउसेज जो हो जाएगी, सिंपल। 16 व्हाट वुड बी कैटेगराइज्ड एज डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, का मतलब है गवर्नमेंट खुद बना बना के वो गुड या सर्विस दे रही है। अ गवर्नमेंट ग्रांट टू अ फर्म टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज, नहीं ये तो गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रही है, फर्म प्रोवाइड करी हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में हो। गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन अमाउंट ऑफ शुगर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसमें भी गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस नहीं कर रही, लॉ बना रही है कि भाई शुगर कम डालो सॉफ्ट ड्रिंक्स में। गवर्नमेंट सब्सिडी टू अ फर्म दैट ऑपरेट्स अ रीजनल ट्रेन ऑफिस, ये भी सब्सिडी है, इसमें भी गवर्नमेंट खुद शायद नहीं प्रोवाइड कर रही। अ गवर्नमेंट टेक ओवर ऑफ अ लोकल बस सर्विस, गवर्नमेंट ने लोकल बस सर्विस को खरीद लिया है, सो इसमें ऑब्वियसली डायरेक्ट प्रोविजन हो रही है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम? All right, now I'm going to switch back to you kids. Munib, which type of tax is 15% sales tax levied in South Africa? Sales tax indirect है, direct है, ये सोचें, फिर उसके बाद specific है, ad valorem है, specific percentage of price है। By definition question है। सर इसका पी है। Ad valorem indirect, very good. Ad valorem taxes की definition क्या है जी? They are a specific percentage of the price of the product. 15% of the price of the product sales tax लगा था, sales tax indirect होता है, किसी भी गुड या सर्विस पे कोई टैक्स लगे indirect है, और 15% उसने वैल्यू बता दी है तो ये ad valorem है। यानी अगर गुड की प्राइस 100 रुपए है तो 15 रुपए टैक्स देना है, प्राइस 1000 रुपए है तो 150 देना है, साथ साथ वो सप्लाई का उसका नॉन पैरेलल शिफ्ट होगा, उसका शिफ्ट वाइडर होता जाएगा। What is an example of transfer payment? Let's see. हसन असलम कर सकते हैं बेटे? What is an example of transfer payment? 2-3 क्वेश्चन सुबह भी हमने किए इस तरह के। DG, payment of student grants by the government. Transfer payments are simply unearned incomes. गवर्नमेंट दे या आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी दें, गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे, पेंशंस दे, स्टूडेंट्स को ग्रांट्स दे, स्कॉलरशिप्स वगैरह, अनअर्नड इनकम्स। बाकी वो जो वर्ड लिखते हैं ना ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफर तो बैंक्स के थ्रू हमेशा होते हैं, वो बात ट्रांसफर पेमेंट नहीं होती। ट्रांसफर पेमेंट मींस अनअर्नड इनकम्स। गरीब लोगों को जब गवर्नमेंट लो इनकम सपोर्ट स्कीम्स दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रही है, पेंशंस दे रही है, वो सब आपकी ट्रांसफर पेमेंट्स आती हैं, या फिर पेरेंट्स आपको पैसा देते हैं, पॉकेट मनी वगैरह, वो सब गिफ्ट देते हैं, वो सब ट्रांसफर पेमेंट्स है। सबको समझ आ गया? What will lead to an immediate improvement in the balance of payment deficit on current account? Musa bin Tariq. Immediate, foreign जो हो। Musa, are you there? Are you working on it? मुझे बता दिया करो अगर कोई बच्चा क्लास में ना हो। I'll shift this to जी मुसा करें, शाबाश। इनसे मैं यामीन बोल रहा हूँ, मैं बताऊँ? आप बता दें। सर बी, रिडक्शन इन डिविडेंड पेमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉल इन इंटरेस्ट रेट से भी होगा, उससे हमारा एक्सचेंज रेट नीचे जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में पहले हॉट मनी जाएगी, हमारी करेंसी की डिमांड करेगी, वो टाइम लगेगा। डिविडेंड पेमेंट्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, डिविडेंड्स कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स में, करंट अकाउंट में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड। तो डिविडेंड अगर बाहर कम जा रहे हैं तो आउटफ्लोज कम हुई, डेफिसिट कम हो गया।
किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो करंट अकाउंट को थोड़ा रिवाइज कर लो, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है. एनी क्वेश्चन हियर जी? नंबर 20 रायान क्लास में है? अच्छा, आई डोंट थिंक सो. अब्दुल राफे नंबर 20 देखें. एन एप्रिसिएशन ऑफ साउथ अफ्रीकन रैंड, उसकी करेंसी का नाम है, इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स इज मोस्ट लाइकली टू असिस्ट द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट अचीव विच पॉलिसी ऑब्जेक्टिव. अगर करेंसी अप्रिशिएट होती है उन्हें क्या फायदा होगा? अब्दुल राफे आप हैं वहां पे? ओके, आई गेस नॉट. एनीवन एल्स? सर इसका बी है. रिडक्शन इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट ऊपर गया, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स गुड्स सस्ती हुई, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का एक्सचेंज रेट से कोई ताल्लुक नहीं है. रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स हम कंफर्म नहीं कर सकते. हमारी करेंसी ऊपर गई है, डिपेंड्स ऑन व्हाट द इलास्टिसिटी वाज, तो हम नहीं बता सकते कि वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट कम हुआ है कि नहीं. ठीक है, नहीं गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, ये ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह है, रिडिस्ट्रीब्यूशन इनकम, सो इन्फ्लेशन इज करेक्ट. अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी, आपकी करेंसी महंगी हुई है, एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी, इंपोर्ट सस्ती, करंट अकाउंट डेफिसिट में जाएगा. 4 countries A, B, C and D trade internationally. Each circle in the diagram represents a free trade area between the countries within the circle. A country can belong to more than one free trade area. Countries outside of a circle face trade barriers. Which country has the greatest opportunity to benefit from free international trade? अपना थोड़ा सा यूज करो जजमेंट. कौन सा कंट्री मोस्ट कंट्रीज से कर सक रहा है ट्रेड विदाउट एनी बैरियर्स? बी बिल्कुल सही है. बी, बी एज इन बॉल. यस. बी सबसे ज्यादा विदाउट टैरिफ कर रहा है. समझ आ रही है बच्चों? तीनों कंट्री से ट्रेड कर पा रहे हैं. सर ए क्यों नहीं कर पा रहा? ए नहीं कर पा रहा, देखो बेटे, ए के साथ बी का फॉरेन सर्कल आ गया है, ए उससे ट्रेड नहीं कर पा रहा, सिर्फ सी से कर पा रहे हैं, और किसे कर पा रहे हैं? हाँ, डी से नहीं कर पा रहा, बी से कर पा रहा है. तो सर समझ बी रहे के हो? बाद भी तो फॉरेन डी और सी के सर्कल्स आ रहे हैं ना उसमें. नॉट एट ऑल. देखो, बी सबको ज्वाइन कर रहा है नीचे से. बी के अपने सर्कल के अंदर डी आ गया, सी के साथ भी वो मैच कर रहा है और ए के साथ भी मैच कर रहा है. समझ आ रही है? नहीं सर. थोड़ा सा आपको उसको बाद में क्लास के बाद, मैंने सेट्स पहले ही बड़ी मुश्किल से किया. हाँ बस ये आपका वो मसला है, जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट. किसी और को मसला हो रहा है यहाँ पे जी? Okay, let's move on to 22. The diagram shows Greece's trade position with European Union between 5 and 14. How does Greek trade balance with the EU differ in 2014 compared to 2005? Exports to EU वो कर रहा है जी, वो जो मोटे मोटे डॉट्स वाली लाइन है और छोटे डॉट्स वाली इंपोर्ट्स फ्रॉम EU है. ट्रेड बैलेंस पे क्या असर पड़ा है? कंपेयर करें 14 एंड 5 में, जैसे आपके सेक्शन ए में आते थे. एक मिनट देखते हैं जी. हौसला 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 बच्चों. लेट मी थिंक. लेट्स से 14 में कितना डेफिसिट है, क्योंकि सारी बात एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज़्यादा है. 14 में डेफिसिट है 10 से लेके 35 25 एक का. 14 हाँ 10 से लेके 30 तक 20 का, और नहीं 10 भी नहीं, 20 और 30 को तकरीबन 10 का डेफिसिट है. और 5 में 10 से लेके 35 तक का 25 का डेफिसिट है. तो यस, डेफिसिट हैज रिड्यूस्ड. ऑप्शन सी. किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? आप ना भी फिगर्स कैलकुलेट करते तो साइज ऑफ द गैप बिटवीन टू कर्व्स वुड हैव बीन क्वाइट सिंपल. Let's move on to 23. A central bank forecasts a rise in raw material costs. The government plans to increase spending on health and education. दो बातें. सेंट्रल बैंक ने कहा है जी, फोरकास्ट है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेंगी, उससे कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा? सर एएस एएस एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे,
और जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगी तो किधर शिफ्ट होंगे हम? एडी बाहर शिफ्ट होगा तो हम कहाँ चले जाएंगे जी? सी सी पॉइंट के ऊपर, ऑप्शन सी। सबको क्लियर हो गया? यस सर। एक्सीलेंट, क्लेसेंट वाले ही बोल रहे हैं। अ कंट्री with a floating exchange rate experiences a large surplus on current account of its balance of payment. बहुत बड़ा सरप्लस है, उसके रिजल्ट में क्या होने वाला है? एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द कंट्री, नहीं, पैसा तो मुल्क में आ रहा है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, ये डिक्रीज, जैसे डिक्रीज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा बिकॉज एक्सपोर्ट से पैसा ज़्यादा आ रहा है, इम्पोर्ट से कम जा रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट्स इनटू द कंट्री, वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी, यस डिक्रीज करना है, सॉरी मैं फिर उल्टा देखे जा रहा हूँ, आप लोग भी देखिए, मैं ज़रा खुद भी खामोशी से सोचता हूँ इसके ऊपर। सरप्लस हुआ है, व्हाट इज लाइकली टू डिक्रीज, हाँ समझ आ गया जी। कौन बच्चा बताएगा? सर इंपोर्ट प्राइसेस थोड़ी होंगी हाँ, बनाने के लिए। हमारा एक्सचेंज रेट ऊपर हुआ, ठीक है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट था, सरप्लस हुआ, हमारी करेंसी ऊपर गई, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट ज़्यादा थी, इंपोर्ट्स कम खरीद रहे थे, सप्लाई कम थी इस करेंसी की, तो प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स इनटू द कंट्री कम हो जाएंगी। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम, प्लीज डू नॉट बी शाय, हो नहीं सकता कि सबको बराबर समझ आ रहा हो, प्लीज डू आस्क। ओके, आपकी मर्जी है जी। नंबर 25, in 2018 an investor in United States purchased shares in a German bank. In December 18 the US investor was paid a dividend on these values, on these shares. वही लिंक जो फाइनेंशियल और करंट अकाउंट का है। How were these activities recorded in the US balance of payment for 2018? सी देखते हैं जी, कैपिटल अकाउंट में शेयर खरीदे, अमेरिका से पैसा गया है, यूएस का हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वैसे हमारी आईएमएफ कन्वेंशन के मुताबिक अब ये फाइनेंशियल अकाउंट में आएगा, लेकिन क्योंकि उसने दिया ही हमें कैपिटल अकाउंट है, कई कंट्रीज ने मर्ज कर दिया इसको, तो सी इज करेक्ट। और डिविडेंड पेमेंट करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा हमारे प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स में। किसी बच्चे को ये लिंक समझ ना आ रहा हो तो प्लीज मुझे बता दें। सॉरी, बी नहीं होगा बेटे, देखो सर बी होगा। एक मिनट, कैसे बी होगा? आप बताएं, यूएस से पैसा बाहर जा रहा है, जब शेयर खरीदे गए जर्मन बैंक में गया है ना, तो यूएस तो डेबिट करेगा कैपिटल अकाउंट में। सर क्रेडिट नहीं करेगा क्योंकि पैसा जा रहा है। हो अच्छा, आप अकाउंट्स में फंस रहे हो। नहीं, मैंने समझाया था इकोनॉमिक्स में, आपने क्रेडिट इनफ्लोज, डेबिट आउटफ्लोज, एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम्स क्रेडिटेड, ठीक है। तो ये एक्सपेंस हुआ है, मुल्क से आउटफ्लो हुई है, इसको हम डेबिट करते हैं, और जब इनफ्लोज होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। इट्स मोर लाइक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। डेबिट क्रेडिट उस वाला है, नॉट अकाउंटिंग वाला, यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा पूरा। बच्चे समझ आई ये बात के दोबारा बताऊं? आगे सर आगे। ओके, नंबर 26, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स डिसइंफ्लेशन? कल भी किया था, जब इन्फ्लेशन का रेट गिरता है, व्हेन प्राइसेस राइज स्लोअर, disinflation does not mean deflation. So B, a fall in rate of inflation, ठीक है जी। So keep it very simple, disinflation का मतलब है हवा हल्की भर रही है, इन्फ्लेशन जरा स्लो स्पीड पे हो रही है, पहले 10% पे थी, अब 8, फिर 6, फिर 4, लेकिन महंगाई हो रही है, प्राइस लेवल बढ़ रहा है, जैसे हम ग्राफ में भी देखते थे नीचे आ रहा होता था, लेकिन जब तक जीरो से नीचे ना आए डिफ्लेशन नहीं है। 27 जी, इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी मींस जो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करती, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स नहीं करती, ए राइज इन एग्रीगेट डिमांड इज नीडेड टू इंक्रीज आउटपुट इन द कंट्री। व्हाट इज नेसेसरी टू अचीव द इंक्रीज इन आउटपुट इन द इकोनॉमी? कोई फैक्टर देखें जिससे एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़े। सॉरी, इनफ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड, हो सकता है, हो सकता है, हाँ जी, सॉरी, बाकी चीज जो है वो बिल्कुल नहीं बन रही। Free trade to allow imports to make up any shortages in supply? Of course not. Government spending to be less than, ये तो बजट जो है गवर्नमेंट का सरप्लस हो गया, तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है। रिड्यूस क्रेडिट टू लोअर इन्फ्लेशन, इससे भी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है। इनफ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द एक्स्ट्रा गुड्स एंड व्हाट इज नेसेसरी टू अचीव दिस इंक्रीज इन आउटपुट?
हाँ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएगी गवर्नमेंट, राइज इन एग्रीगेट डिमांड इज नीडेड टू इंक्रीज आउटपुट। कब कामयाब होंगे? जब फर्म्स के पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, लेबर, लैंड, मशीनरी वगैरह अवेलेबल है ताकि प्रोडक्शन कर सकें एग्रीगेट डिमांड को मैच करने के लिए, तब जाके आपकी आउटपुट इंक्रीज होगी, एम पूरा होगा। समझ आ गया बच्चों? Number 28. A country with a fixed exchange rate and a deficit in the current account of its balance of payments enters a recession. It devalues its currency in an effort to correct its balance of payment. Under which condition is the deficit most likely to improve? जी बताएं। मार्शल लर्नर कंडीशन पूरी होनी चाहिए, और इनकम इलास्टिसिटी को बाद में देख लीजिएगा। मार्शल लर्नर कंडीशन क्या कहती है? मिल मिला के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की डिमांड ग्रेटर देन 1 हो। रिसेशन था, उससे इनकम इलास्टिसिटी का लिंक करो, करेंसी की डीवैल्यूएशन का प्राइस इलास्टिसिटी से लिंक करो। D, I guess. डी इज बिल्कुल ठीक। देखो, पी डी फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स मिला के 0.8, 0.4, 1.2 हो गई, ग्रेटर देन 1। मार्शल लर्नर कंडीशन पूरी हुई, डेफिसिट हमारा रिड्यूस होगा, सरप्लस में जाएंगे। डीवैल्यूएशन करेंसी की वजह से एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी, और इलास्टिक डिमांड दोनों की मिलके मार्शल लर्नर कंडीशन पूरी हुई। इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए थी, क्योंकि रिसेशन में इनकम्स गिरी थी, हम इंपोर्ट से ज़्यादा स्विच कर जाएं। क्लियर हो गया सब बच्चों को, या कोई कंफ्यूजन? वही तो करवाना है ना बेटे, डेफिसिट को ऊपर लेके आना है, कम करवाना है। क्लियर ऑन दिस साथ? What is an example of fiscal policy aimed at increasing aggregate demand in an economy? Expansionary fiscal policy. Reducing the rate of income tax for all income earners. I don't think we even need to look at others. लेकिन देख लेते हैं, एक बार नज़र मार लेते हैं। हाँ जी, सी ही है, बाकी को रिजेक्ट कर लेते हैं। इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर बाय फर्म्स ऑन स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सप्लाई साइड पॉलिसी है। इंक्रीजिंग द कमर्शियल बैंक्स लेंडिंग एबिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी है। रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इनकम टैक्स, टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फिस्कल पॉलिसी है। ये ठीक है, रिड्यूस किया इनकम टैक्स, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट की वजह से। रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, सही है, एक्सपेंशनरी है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी है। Number 30G, a country with a fixed exchange rate experiences a balance of payment surplus. Which policy measure will enable it to maintain its exchange rate? एक देख लेते हैं। हाँ, इंटरेस्ट रेट कम करना। गवर्नमेंट के पास दो ही मेन टूल्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कम, देखो सरप्लस की वजह से हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, ऊपर जा रही है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से। गवर्नमेंट इंटरेस्ट कम करेगी ताकि हॉट मनी कम हो, करेंसी की डिमांड गिरे, हमारे लोग भी अपने बैंक्स में सेव करें, बाहर की दुनिया में करेंसी की सप्लाई कम हो, एक्सचेंज रेट दोबारा जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मेरे बेटे? Alrighty, I think we're done. Good enough work, guys, as always. And let me just quickly now go to the meeting and close my recording and save it.